भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहित सिंह मट्टू जी। इनका क्या कहना है, पहले तो इनको बधाई देते हैं, बेस्ट कॉमेडियन क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है, तो बहुत बधाई। सबसे पहले आपके गांव वाले चैनल्स के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और बधाई स्वीकार कर लिया मैंने। तो कैसा महसूस करने हैं, भी बताइए। 3 साल से मिल रहा है तो अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। लगातार ये तीसरा था। अच्छा, सरस अयोध्या में आके कैसा लग रहा है? अयोध्या में आके राम की नगरी देखिए। ये मैं सबसे बड़ी जिस फिल्म के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है उसकी शूटिंग भी अयोध्या में ही हुई थी। अच्छा। तो अयोध्या तो मैं अपना दूसरा घर नहीं पहला घर मानता हूँ, क्योंकि यहाँ जो प्यार और सम्मान मिला है भाई साहब वो कहीं और नहीं मिलता। मिलता है लेकिन इतना जो अपनापन, यहाँ की मंदिरें, यहाँ के लोग, यहाँ के मठों के मठाधीश, मतलब एक आनंदमय वातावरण वो अच्छा, होता है। हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो आपको फिल्मों से जानते हैं, आपके फेस से जानते हैं, आपको देखते हैं तो पहचान जाते हैं मट्टू भैया हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मट्टू भैया कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना शहर का। पटना में मेरा जन्म हुआ और बिहार, जैसा आप जानते हैं, बिहार की राजधानी पटना है। तो वहीं पटना में मेरा घर है और मैं पिछले करीब 15-18 साल से मुंबई में हूँ। तो कार्य क्षेत्र मुंबई है और कर्म क्षेत्र जो है वो अभी यूपी बना हुआ है और जन्म क्षेत्र जो है वो बिहार बना हुआ है। यूपी, बिहार, मुंबई का तीनों मिश्रण है। अच्छा, एक और मेरा सवाल, मटरू नाम कैसे पड़ा, ये बताइए। ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, मुझे ये खुद ही नहीं पता कि मुझे कैसे पड़ा, क्योंकि जब से मैं होश संभाला हूँ तब से ये मटरू वर्ड, मतलब सबका पुकारू नाम होता है, जैसे अच्छा, गुड्डू, पिंटू, लाडला। चिंटू। हाँ, तो मटरू बहुत कोशिश भी किया जानने का। एक बार मम्मी से पूछे तो मम्मी सबसे पहले तो एक थप्पड़ दी। अच्छा। ये कौन सा क्वेश्चन है कि कौन मटरू, मुझे क्या मालूम कैसे पड़ा। ये पुकार नाम हो सकता है पहले, जैसे अभी गोल मटोल हूँ वैसे बचपन में भी था, बीच में स्लिम हो गया था और फिर से मैं अपना पेट में सिलिकॉन डलवा के मोटा हो गया हूँ। हाँ, बहुत लंबी कहानी है, तो ये गांव वालों को कभी आराम से फुर्सत में बताया जाएगा क्योंकि अभी इनको निकलना भी है। अच्छा, ये एक बात बताइए मुझे, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी कॉमेडियन होते हैं तो उनका मैंने पेट बड़ा हैवी निकला रहता है, और जिसका जितना बड़ा पेट निकला रहता है उतना बड़ा स्टार कॉमेडियन में होता है, ताकि आपको भी अभी अवार्ड मिल गया। हाँ हाँ, नहीं इसलिए तो मैं बहुत पतला दुबला, आपसे भी पतला दुबला हुआ करता था। कोई काम ही नहीं देता था, कोई काम दे देता तो हीरो लोग निकलवा देता था कि हमसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ये कॉमेडियन, तो इसको थोड़ा सा क्रूप बनाओ। ओके। तो मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया, बोला सर हमको मोटा होना है। बोले खूब दूध केला मार भात खाओ घी डाल के। फिर भी मोटा नहीं हो रहा था। तो बाद में 15 किलो सिलिकॉन अपने पेट में डलवा लिया। ओके। तो जब से डलवाया हूँ तब से आप देख ही रहे हैं और काम भी धकाधक काम मिल रहा है। धकाधक चल तो रहा है। मैंने जो जिसका पेट निकल जाएगा उसका सेटर जो है चालू हो जाता है। हाँ, कॉमेडियंस का ऐसा सोच है यहाँ के, मतलब मजा आता है। जैसे थोड़ा सा अजीब दिखते हैं ना हम लोग, अच्छा। तो अजीब दिखने के लिए पेट बढ़ा लिया जाता है। अच्छा। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा माल। उतना बड़ा माल अच्छा। मतलब एक समय और आप चर्चा में आ गए थे कि बड़ा चर्चा था कि मट्टू भाई के पेट पर खेसारी लाल यादव ने लात मार दी। अरे भाई साहब, ये फिर आपने ये बात, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग कि सफाई देने के ऐसा नहीं था। मैंने कहा था कि खेसारी जी इतने अच्छे कलाकार हैं और कॉमेडी सेंस उनके अंदर इतना है कि जब चाहे वो किसी भी कॉमेडियन के पेट पे लात मार सकते हैं। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, ऐसा मैंने अनंत त्रिपाठी जी के एक शो में बोला था। तो ये चीज़ें आप लोग इसको देखिए, क्या होता है, न्यूज़ वाले आप भी हैं, न्यूज़ वाले वो भी हैं, सारे न्यूज़ वाले हैं, मैं सबकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो मसाला बनाने के लिए वो लोग मतलब शोरूम में कुछ और सामान रख देते हैं, गोडाउन में देखते हैं तो कुछ और रहता है। मैंने टाइटल कुछ और रहेगा, अंदर माल कुछ और वहाँ रहेगा। कुछ होते, पहले गोडाउन वाला देखिए भाई साहब, टाइटल पर मत जाइए। ये था। तो ये बताइए, आगे 2023 की क्या प्लानिंग है मट्टू जी के, ताकि नया साल है, नई तैयारी है, क्या तैयारी है, कौन कौन सी नई फिल्में आ रही अभी 2023 में पहली फिल्म जो मैंने शुरुआत की है वो विक्रांत सिंह जी की फनमौजी है। उसमें मैं एज यूजुअल कॉमेडी ही कर रहा हूँ और 25 को लंदन जा रहा हूँ 2 फिल्मों के लिए, जिसके निर्माता और नायक दोनों रोहित राज जी हैं जो पटना से ही बिलोंग करते हैं। तो 25 को हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे लंदन के लिए और वहाँ एक हिंदी और एक भोजपुरी 2 फिल्म अच्छा, करने जा हिंदी रहा हूँ। भोजपुरी जी, उसके बाद आने के बाद बहुत सारा प्रोजेक्ट लाइनअप है। तो लाइनअप से नहीं मैं विश्वास रखता हूँ, जब तक धन नहीं आ जाए अकाउंट में तब तक आते आते आ जाएगा। वो भी मतलब लाइनअप है, मतलब आ जाएगा। उम्मीद तो ये है अभी तक मार्च तक ये है schedule। अच्छा, एक और मेरा सवाल था कि काफ़ी सालों से जो है आपका एक स्ट्रगल भरा दौर भी रहा, आज एक एस्टेब्लिश कलाकार के तौर पे जाने जाते हैं। तो इन दिनों में आप इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? ताकि एक समय था डिजिटल का दौर नहीं था, सिर्फ सिनेमा पे निर्भर रहते थे, अब प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं।
तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनका काम बढ़ा है या कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, पहले से ज़्यादा बढ़ा है। पहले हम साल में 2 या 3, बहुत ज़्यादा होता था तो 4 फ़िल्म करते थे। अच्छा। अभी साल में 12 फ़िल्म कर रहा हूँ, तो काम तो बढ़ा है। तो ओटीटी पे आने से ऐसा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है जो निर्माता हों, उनको थिएटर में न लगने से कुछ नुकसान होता होगा, और वो अगर उनको भी नुकसान होता तो वो फ़िल्म नहीं बनाते। अगर मैं साल का 12 फ़िल्म कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे फ़िल्में बन रही हैं। फ़िल्में बन रही हैं, इसका मतलब फ़िल्में चल रही हैं। ओटीटी पे ही चल रही है या टीवी पे ही चल रही हैं। देखिए, आप अगर अच्छा खाना बनाएँगे, आप जंगल में भी होटल खोल के बैठ जाएँगे, तो आपका वहाँ जो लोग जाके स्वाद लेने के लिए पहुँच जाएँगे। वो फ़िल्में अगर थिएटर में चले या टीवी पे चले, अच्छा। अगर आप अच्छा फ़िल्म परोसते हैं, अच्छी कहानी परोसते हैं, पारिवारिक फ़िल्म दिखाते हैं, लोगों के बीच में घुसते हैं, तो आपकी वो फ़िल्में चलेंगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल, आप एज ए कलाकार और एज ए दर्शक दोनों जवाब दीजिएगा। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री जो है सिर्फ एक म्यूजिक इंडस्ट्री बन के रह गई है, ताकि जो भी बड़े स्टार हैं, चाहे खेसारी लाल यादव हों, पवन सिंह यादव हों, ये सब लोग जो है म्यूजिक इंडस्ट्री यानी म्यूजिक एल्बम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और कारण ये है कि फिल्म में जो है जो प्रोड्यूसर हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, उनकी फिल्म में सिंगल थिएटर का दौर ऐसा है कि सिंगल थिएटर धीरे धीरे क्लोज होते जा रहे हैं। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री बन के रह जाएगा या फिर इसका कुछ भविष्य भी है? अच्छा, हम बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया आपने। अब एक बात बताइए, ना मैं गायक हूँ, ना मेरा म्यूजिक से कोई लेना देना है। एज ए दर्शक। तो मैंने पहले एज ए कलाकार जवाब दे दूँ। आपने दोनों से पूछा है क्वेश्चन, तो एज ए कलाकार मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये इंडस्ट्री कन्वर्ट हो जाती म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो मेरा दुकान बंद हो जाता। एज ए दर्शक न मैं कोई म्यूजिक सुनता हूँ, और न मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है कि अपने भोजपुरी सभ्यता और समाज को किसी गंदे गानों को सुनने का। अगर हम नहीं सुनेंगे तो मेरे कान तक ही नहीं पहुंचेगा, तो मेरे कान तक नहीं पहुंचेगा तो मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। और सारे दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि संगीत और गीत उनके गलत हैं या द्व्यर्थी हैं या गलत मतलब अर्थ से गाया गया है, तो अवॉइड कर दीजिए, मत सुनिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो वो लोग गाएंगे। जब तक आप सुनते रहेंगे तब तक वो गाते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल, आखिरी सवाल होगा ये, बलगट्टी क्या सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में है या फिल्म इंडस्ट्री में भी है? वल्गैरिटी जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ उसमें नहीं है, और म्यूजिक मैं देखता नहीं हूँ, मैं आपसे पहले भी बोल दिया। तो जिस चीज़ मैं देखता ही नहीं हूँ उसको वल्गर और ना वल्गर कहना मेरा कोई अधिकार नहीं है। अभी आप मेरे सामने कितने सभ्य की तरीके से बैठे हुए हैं, पीछे में जाके आप क्या करते हैं न मुझे जानना है और न मुझे देखना है। मैं आपके इंटरव्यू देने के बाद मैं बाथरूम में जाके कैसे नहाता हूँ ना आप देखने वाले हैं, न मैं झांकूंगा क्यों लोग क्या कर रहे हैं, मुझे झांकना ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से सब अच्छे हैं, और देखने का नज़रिया अलग अलग है। आप अगर गंदगी देखेंगे तो आपको गंदगी दिखेगी, अगर अच्छाई दिखेंगे तो आपको अच्छाई दिखेगी। अच्छा, मैं चाहूँगा 2 लाइन मेरे दर्शकों को कुछ गुनगुनाएं, ताकि बहुत अच्छा आप गाते भी हैं, मैं सुना हूँ। अरे महाराज, ये तो मैं तो गाता ही नहीं हूँ, मेरा कलम ही नहीं। नहीं, वो तो ऑन कैमरा तो बाथरूम सिंगर हूँ। हाँ, वही चलेगा। काहे रिसी आइल बड़ जान ले बुका हो, अब बोला हमर नीलू परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। मट्टू जी, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार पुनः बधाई इस अवार्ड के लिए। और एक गाना और गाना चाहता हूँ, बहुत आपने छेड़ दिया है तो एक गाना और गा देता हूँ। कुछ ऐसा कर कमाल कि पतला हो जाऊं, मैं मोटा हूँ फिलहाल कि पतला हो। आपने गाना गाने के लिए कहा है, अपना दुकान चलाने के लिए थोड़ी गा रहे हैं। हमको ये गाना अच्छा लगता है, मैं अपने आप को कि कभी तो प्रभु सुन लेंगे कि मेरा सिलिकॉन जो 8 किलो डला हुआ है वो निकल जाए। बाकी दर्शक, ये सिर्फ एक मस्ती था, मैं रियल में हूँ, जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ, कोई इसमें कुछ नहीं है जी। और ठंडी थोड़ा बढ़ गई तो और ज़्यादा हैवी हो गए हैं। नहीं, अभी तो मैं सबसे पतला आदमी अच्छा। हूँ। मैं तो कहीं कहीं पर सफ़र करता हूँ तो कुछ लोग मेरे मिलते हैं जो मेरे बड़े भाई की तरह दिखते हैं, हैवी, तो मैं उस समय लगता है कि मैं अभी एकदम सही हूँ। मैं दुनिया में अकेला नहीं, मैं दुनिया में अकेला नहीं, मैं सबसे सिकुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, ऐसे भी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। बाकी गांव वाले, आपका चैनल जो आपने नाम रखा है ना, तो गांव के जितने भी दर्शक हैं जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, उन सभी को प्रणाम, नमस्कार।
इसी के साथ इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रोहित सिंह मटरू जी, जो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आए थे और इनको अवार्ड मिला, हमने बधाई भी दिया है और तमाम बातें हुई। ये इंटरव्यू कैसा लगा आप सबको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाँव रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।